नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। कांग्रेस विधायक दल ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। जल्द राज्यपाल से मिलना चाहते हैं विधायक दल हुड्डा की तरफ से कहा गया। और साथ ही हुड्डा ने कहा है कि बहुमत खो चुके हरियाणा की बीजेपी सरकार, राज्यपाल से राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई है। राष्ट्रपति शासन लागू करके जल्द चुनाव करवाए जाए, हुड्डा ने कहा है। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जो आपको बताते चले कि हुड्डा की तरफ से राज्यपाल को पत्र लिखा गया है, जहां कांग्रेस विधायक दल ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। जल्द राज्यपाल से मिलना चाहता है विधायक दल। विधायक लेके जाएंगे, हम लोग 30 इकट्ठे हैं, वो है कि नहीं है ये देखने वाली बात है। अगर ये बेहतर होता कि 10 के 10 MLA परेड कर देगा उनके, हमारे तो 20 आदमी जाएंगे, कोई डाउट का होगा तो परेड भी करा देंगे हम। दूसरा, मौजूदा सरकार जो है वो अपमत में आ गई है। अब नैतिकता के आधार पर इसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन करके या डिमांडिंग फ्रेश इलेक्शन। जब गवर्नमेंट है हमारे 30 हमारे कोई डिस्प्यूट नहीं है, उनके विधायकों को आ रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, किसी को सपोर्ट कर रहा है। हमारे किसी विधायक कब आ रहे हैं, हम 30 करके देखो 30 हम 10 हो है जी, 3 वो हमारे मिले पहले जो अभी शामिल मजूम से विड्रॉ करा, चौथा कुंडू है, पांचवा अबेर 45 है, 88 का हमसे। इसी पर और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, जिस तरह से देखें कि हरियाणा की सियासत में इस समय लगातार सियासी सरगर्मी देखने को मिल रही है, क्योंकि कल जब से जो निर्दलीय 3 विधायक थे उन्होंने बीजेपी से अपना समर्थन वापस लिया, तब से ये देखने को मिल रहा है। और उसके बाद लगातार यहाँ पर विपक्ष की तरफ से बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है और अब हुड्डा की तरफ से ये कहा गया है कि बीजेपी अपना यहाँ पर बहुमत खो चुकी है और कांग्रेस विधायक दल ने राज्यपाल से मिलने का समय भी मांग लिया है। देखिए जया, ये 3 जो निर्दलीय विधायक थे, बीजेपी से समर्थन वापस लेने के बाद जब इन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया, उसी वक्त सियासत का पारा और चढ़ गया। अब पिछले 3 दिनों से सवाल ये हो रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है, सरकार गिरेगी नहीं गिरेगी, लोगों में चर्चे का विषय है। लेकिन कांग्रेस के हाथ एक ऐसा मौका आ गया तो वो सियासी तौर पर बुलाना चाहती है। हालांकि सरकार को फिलहाल कोई ऐसा खतरा नहीं है। अगर जिस तरीके से राज्यपाल को मिले हैं CLP लीडर आफ्ताब अहमद, भूपेंद्र हुड्डा के सक्रिय सहयोगी है, उन्होंने वक्त मांगा है। दूसरा, आप ये देखिए 4.5 साल तक जो बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार चली है, दोनों दल अपने अपने को डिफेंड कर रहे थे, सरकार को चला रहे थे। लेकिन दोनों का सेपरेशन होते ही, दोनों जब अलग हुए, गठबंधन टूटा, उसके बाद एक दूसरे पर हमले करे। और जेजेपी के नेता जो भूपेंद्र हुड्डा पर बड़े बड़े हमले करते थे, भूपेंद्र हुड्डा उससे ज्यादा हमला जेजेपी नेताओं पे करते थे। आज दोनों मिलकर थोड़ा सा बीजेपी सरकार पर जो संकट आया है, आज दोनों हाथ मिला रहे हैं कि हम इस सरकार को गिराएंगे। दिग्विजय चौटाला जो प्रधान महासचिव है, वो भूपेंद्र हुड्डा को कहते हैं कि आप कोशिश करो, आप कदम उठाओ, आप सरकार को गिराओ, हम आपके साथ हैं। ये दोनों वो दल है जो एक दूसरे पर हमेशा हमलावर रहे हैं 4.5 साल तक। खैर, अब जो हालात ये है कि गवर्नर से समय मांगा है, गवर्नर अगर समय देते भी तो 8-10 दिन का टाइम दिया जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, होना कुछ नहीं है। अगस्त में दरअसल मॉनसून सत्र है, अगस्त में 6 महीने भी पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 6 महीने से पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया नहीं जा सकता। अभी बजट सत्र में 3 महीने पहले ही तो प्रस्ताव आया था। तो कुल मिलाकर अब अगस्त है और अगस्त के बाद तो अक्टूबर में वैसे भी चुनाव होने हैं। मेरे को लगता नहीं सरकार को कोई खतरा है। और अभी खबर ये भी है, पानीपत से एक अंदर की खबर बता रहा हूँ, यहाँ मनोहर लाल जी आए हुए हैं, उनका पानीपत ग्रामीण में आज रोड शो था, थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है। खबरें इस तरह की भी आ रही है कि जेजेपी के 4 विधायक शायद सरकार से या मनोहर लाल जी के संपर्क में कोई बातचीत हो रही है। जो 3 विधायक निर्दलीय आए थे बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस के पास, अब अंदर खाते सूत्र ये बता रहे कि कुछ और विधायक भी संपर्क में है। हालांकि जेजेपी के जो 3-4 विधायक मनोहर लाल के या बीजेपी के बड़े नेताओं के, मुख्यमंत्री भी है, उनके संपर्क में है। तो ये तोड़ फोड़ शक्ति प्रदर्शन अंदर खाते शुरू हो गया है। अगर गवर्नर अगर टाइम देते भी है, ये 6 महीने का नियम है कि अविश्वास प्रस्ताव 6 महीने के बाद लाया जाता है, उसके बाद, उससे पहले नहीं। लेकिन स्पीकर हरियाणा ने ये कहा है, कल बयान दिया है कि
ये ठीक है, नियम है, परंपरा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 6 महीने से पहले विश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अगर विपक्ष गवर्नर को, राज्यपाल को ये विश्वास दिला दे कि विपक्ष की एकता है, हालात इस तरह के, सरकार अल्पमत में है, तो इस तरह की दलीलों से राज्यपाल चाहे तो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए फ्लोर टेस्ट करवा सकते हैं। अगर करवाना भी पड़े तो सिर्फ 2 विधायकों की दरकार है बीजेपी सरकार को बचाने के लिए। 45 विधायक चाहिए, क्योंकि अब 88 रह गए। एक मनोहर लाल ने रंजीत चौटाला के सीटें मंजूर हुए, तो 90 में से संख्या जो है अब 88 रहेगी। 88 के हिसाब से बहुमत के लिए 45 विधायक चाहिए। 43 बीजेपी के पास है, 40 अपने, 2 निर्दलीय हैं, जो कि 6 निर्दलीय थे, उनमें रंजीत चौटाला अपना पद छोड़कर, निर्दलीय का छोड़कर वो बीजेपी में चले गए, बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब 5 निर्दलीय विधायक है, जिनमें 3 कांग्रेस के साथ चले गए। 2 निर्दलीय विधायक अभी भी हैं, जिनको बीजेपी अपने साथ ले सकती है, या जेजेपी के जो 10 विधायक है उनमें 6 बागी हो रहे हैं, अपने ही लीडरशिप के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं। तो उनमें से भी बीजेपी चाहे तो मैनेज कर सकती है, सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये सारी कसरत कांग्रेस इसलिए कर रही है, चुनाव का समय है, लोकसभा चुनाव में कितना फायदा उठाया जा सकता है, ये साबित करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि सरकार से लोग खफा हो गए हैं, विधायक, निर्दलीय विधायक है, सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं। एक प्रेशर माउंट करने की, प्रेशर को बढ़ाने की टेक्निक है जो इसका मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस कर रही है, इस चुनाव में, लोकसभा में फायदा उठाने की। और ये फायदा जो आगे चलकर विधानसभा में भी, उनको विधानसभा का भी देखने के, विधानसभा चल के आगे कांग्रेस की संभावनाएं और बढ़ जाएगी। तो ये सियासी जो चक्कर व्यूह रचा जा रहा है, इसमें फिलहाल है फौरी तौर पर सियासी फायदा देखने की कोशिश है। जो जेजेपी हुड्डा पर हमलावर थी, वो जेजेपी कहते हैं कि आप आगे बढ़ो, सरकार गिराने में हम आपके साथ हैं। तो सियासत की तस्वीर हरियाणा में बदली हुई है। फिलहाल सरकार को कोई खतरा नहीं है। बहुत कुछ डिपेंड करता है कि गवर्नर टाइम देते हैं कि नहीं मुख्य विपक्षी दल और जेजेपी को, कि सरकार के खिलाफ भी फ्लोर टेस्ट करवाया जाए, इसका इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।